बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² = 8 पैरेलल टू द लाइन x + 3y = 4। तो सबसे पहले तो हमें कर्व का इक्वेशन लिख देना है जिसका हमें नॉर्मल का इक्वेशन जिस कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व तो गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है 3x² - y² = 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब हमें इसके dy/dx की भी ज़रूरत होगी क्योंकि टेंजेंट या नॉर्मल जो भी निकालते हैं तो उसके लिए dy/dx की ज़रूरत होती है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3x², 3 बाहर ले ली, कांस्टेंट है। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, ऐसे y² का डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये x है नहीं इसलिए इसका y का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dy/dx लिख देंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हमें इस टर्म को राइट हैंड साइड में अगर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर 6x = 2y और dy/dx आ जाएगा। तो 6x = 2y dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। इससे हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 2y से डिवाइड लगा देंगे तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 6x को जब हम 2y से डिवाइड करेंगे तब, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 6 को 3 टाइम्स, तो इसलिए dy/dx की वैल्यू तो मिल गई 3x/y मिल गई। अब बात जो कि चल रही है नॉर्मल की, तो नॉर्मल की हमें स्लोप की ज़रूरत होगी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्व हो तो इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर जो वो पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया तो ये एक टेंजेंट होगा, और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री बनाता है वही नॉर्मल होता है। तो इसी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और वो पॉइंट हमें लेना होगा। तो इस पॉइंट को जो नॉर्मल जिस पर है तो उस पॉइंट को ले लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1। ये टेंजेंट जिससे जो कांटेक्ट करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, वो हमने ले लिया है x1 y1। यह नॉर्मल का ये पॉइंट है, उसको भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इस नॉर्मल की जो नॉर्मल की जो स्लोप होगी उस स्लोप को हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी मालूम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं नॉर्मल की स्लोप जिसको हम m' से डिनोट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -1/dy/dx। और जिस पॉइंट पे भी यहाँ फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट लिख देंगे। वो पॉइंट हमने x1 y1 मान लिया है जिस पर हम नॉर्मल की स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो dy/dx की वैल्यू तो आ चुकी है जो कि 3x/y है। यहाँ पर जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ पर x1 और y की जगह पर y1 पुट कर देंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर x, यहाँ पर x1 और y की जगह पर y1। लेकिन y1 डबल अपान में है तो y1 का जाके ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 मिलेगा, अपान में ये 3x1 आ जाएगा। ये हमने नॉर्मल की स्लोप m या m' कुछ भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमसे ये बोला गया था कि ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है। क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग ये इसके बारे में बताया गया था कि ये पैरेलल है इस लाइन के x + 3y = 4 के। तो ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इसके, ये इस x + 3y = 4 के नॉर्मल है। अगर ये पैरेलल होगी तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे द given equation of parallel line to normal is ये नीचे दे रखा है, यानी हम लिख देंगे x प्लस का 3y = 4। अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर 1 हमने कर्व की इक्वेशन दिया, इसको 2 दे देते हैं
और स्लोप जब नॉर्मल लाइन दो लाइनें पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होती है, तो इस लाइन की स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, ये उसका फाइंड करना हो तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स देखते हैं, जो नहीं लिखा तो 1 होता, अपन कॉफिशेंट ऑफ वाई जो कि 3 के इक्वल है। तो इस लाइन की स्लोप मिल गई, और यही स्लोप जो है वो नॉर्मल की होगी, क्योंकि ये पैरेलल है, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। सिंस लाइन जो हमें 2 मिली है इज़ पैरेलल है, वो पैरेलल टू नॉर्मल, देयरफॉर इनकी स्लोप इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने एम डैश से डिनोट किया, और इसकी नॉर्मल जो है वो माइनस का 1/3 है, और इस एम डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले से हमने फाइंड किया है, -y1/3 x1 है, जो कि -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो y1/x1 की वैल्यू 1 आ गई, यानी y1 की वैल्यू x1 आ गई। ये रिलेशन है, यानी जहाँ पर ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल होगी वहाँ पर x1 और y1 दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी। क्योंकि ये पॉइंट जो x1 का y1 है उस कर्व पर भी लाई करता है, तो कर्व के इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या नॉर्मल पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन कर्व जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, गिवन कर्व है, तो लाइज ऑन कर्व 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी हमको मिलेगा x, वहाँ पर हम x1 रख देंगे, इसका तो 3x1² है, प्लस y यहाँ पर y1 कर दो, इसका राइट हैंड साइड में 8 है। लेकिन हमें एक रिलेशन पहले से मिल चुका है, इसको इक्वेशन नंबर अगर 3 डाल दें हम, तो y1 x1 आया था इक्वल, तो इस y1 के यहाँ पर x1 पुट कर दें, तो 3x1² माइनस यहाँ पर x1 पुट कर दें, क्योंकि इक्वल है, ये 2 टाइम्स बचेंगे, x1² इज इक्वल टू 8, और अगर हम x1² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो x1² की वैल्यू 4 में लगेगी, स्क्वायर हटाएंगे 2 से सब स्क्वायर रूट लग जाएगी, जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, 4 पर स्क्वायर रूट लग गया, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 के इक्वल आ गई, लेकिन प्लस भी 2 है और माइनस भी 2 है, यानी 2 x की वैल्यू यहाँ मिल रही। अब y की वैल्यू भी चूँकि इसी के इक्वल है, तो इसलिए हमें ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि प्लस लेंगे तो y भी प्लस लेना पड़ेगा, और x जब माइनस लेंगे y भी माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है इसलिए। तो हम पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, हैंस द 2 points and the 2 points on the कर्व हमें पता चल गए हैं, जिस पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। कर्व 2 पॉइंट ऑन द कर्व आर, एक तो 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं माइनस को 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी -2 लगेगी। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गए, 2,2 और -2,2। अब हम इसको नॉर्मल के इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन टू नॉर्मल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसके स्लोप को हमने एम डैश माना है, और y माइनस y1, और जो पॉइंट है वो यहाँ लिख देते हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं इसमें x1 y1 की वैल्यू 2,2 ले लेते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इक्वेशन, ये तो फार्मूला है, इक्वेशन नंबर चाहे 4 से डिनोट कर लो आप। तो जब हम इतना रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें एक नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा, और एम डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉमन हो जाती है। फिर उसके बाद ये पॉइंट हम डालते हैं। तो यहाँ पर पहले आप क्या करें, एम डैश की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें एम डैश की वैल्यू मिली थी, ऊपर माइनस का 1/3 इसको लिख देते हैं, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल है y माइनस y1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये गलत हमने लिख दिया था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम डैश और x माइनस x1। एक तरफ y होता है, दूसरी साइड में x होता है। अब m1 की वैल्यू जो है पीछे से देख के हम लोग लिख देंगे, पीछे से बैठ के यहाँ पर m1 की वैल्यू लिख देंगे, जो कि कितनी आई, m1 मतलब m डैश की, सॉरी, जो कि माइनस का 1/3 है, x माइनस का x1। अब इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, और अलग अलग 2 पॉइंट हैं उनको दे देंगे। पहले हम पुट करेंगे, पुटिंग
x1/1 यानी पहला पॉइंट मिला था हमें 2,2 इन इक्वेशन नंबर 1 to 4 में रख देंगे। तो y माइनस m1/1 की जगह पर 2 रखना है और इसी तरीके से x1 की जगह पर भी 2 रखना है और उसे सॉल्व कर लेना है। इसमें सॉल्व करने के लिए इसमें 3 का देन इंटू कर देंगे तो दोनों ही यानी इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर माइनस है x माइनस का 2 ब्रैकेट ओपन कर लें 3y माइनस 6 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। x को उधर ले जाएं x प्लस का 3y और 6 को उधर ले जाएंगे तो ये 2 भी इसके साथ ऐड होके हमें एक लाइन तो एक नॉर्मल तो ये मिल चुका है। दूसरा यानी फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है। दो हमसे पूछा गया था कि नॉर्मल कितने होंगे, 2 आंसर होंगे क्योंकि 2 पॉइंट मिले थे हमें। तो दूसरा पॉइंट हम दोबारा से पुट कर रहे हैं। पुटिंग अगेन x1/1 की वैल्यू जो है वो लिख देंगे -2 और इसको भी इक्वेशन नंबर में 4 में रखना है तो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। यानी जहाँ y1 में -1 रखना है और फिर इक्वेशन माइनस का 1/3 है वो लिखेंगे -1/3 और x माइनस का 2 फिर b माइनस प्लस हो जाएगा y + 2 हो जाएगा -1/3 और यहाँ पर x + 2 हो जाएगा। इस 3 को दोबारा से हम इधर ले जाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई आज कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने तो डिटेल में बहुत किया है। x + 2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस का 6 हो जाएगा और -x -2 हो जाएगा। x को ले जाएंगे x प्लस का 3y और इस -6 को जब हम वो दूसरी साइड ले जाएंगे तो -2 तो पहले से और -6 हो जाएगा या x प्लस का 3y इजिकल टू माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के हैं या आप एक ही साइड लिख दो तो x प्लस का 3y इजिकल टू +8 इजिकल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेकंड रिज़ल्ट आ गया। यानी हमारे जो भी दोनों नॉर्मल के क्वेश्चन पूछे गए थे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यानी लाइन के पैरेलल हैं गिवन लाइन के, तो वो दोनों इक्वेशन हमारे आ चुके हैं। पहला ये है x + 3y इजिकल टू 8 और दूसरा हमारा ये है x + 3y इजिकल टू 8। इस तरीके से हमारा ये 2 रिजल्ट मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।